हेमंत के फैसले से बदलेगा झारखंड का सियासी माहौल। विधायकों की भावनाओं का हुआ सम्मान तो विकास की गति बढ़ेगी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। इस साल की शुरुआत में कोरोना संकट के कारण जब झारखंड सरकार ने विधायकों को मिलने वाली क्षेत्रीय विकास निधि पर रोक लगाई थी, तब इस पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हेमंत सरकार का यह फैसला वक्त की कसौटी पर पूरी तरह सही साबित हुआ। अब राज्य सरकार ने इस रोक को आंशिक रूप से हटाते हुए विधायकों को विकास निधि का 50% तक खर्च करने की अनुमति दे दी है। आने वाले दिनों में यह ऐसा फैसला साबित होगा जो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक रूप से भी असरदार साबित होगा। राज्य सरकार ने यह फैसला लेकर साफ कर दिया है कि झारखंड अब कोरोना संकट के बाद के दौर में प्रवेश कर रहा है और राज्य के विकास की गति अब तेज करने का समय आ गया है। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के भी संकेत मिलने लगे हैं। राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन सरकार का यह फैसला बेहद परिपक्व इसलिए है क्योंकि इसका सीधा असर विधायकों के कामकाज पर पड़ेगा और आम लोग इससे प्रभावित होंगे। विधायकों द्वारा अनुशंसित विकास की छोटी छोटी योजनाओं के पूरा होने से सरकार की छवि भी बनेगी और इसका लाभ सत्ताधारी दल को मिलना स्वाभाविक है। हेमंत सरकार ने विधायकों की भावनाओं का सम्मान कर जो बड़ा दिल दिखाया है उसकी भी तारीफ होगी। विधायक निधि पर रोक हटाने के फैसले का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। शुक्रवार 4 दिसंबर को झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए की एक बैठक में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब विधायक विकास निधि पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया, तब किसी को पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बिना कहे इस भावनाओं को समझ चुके हैं और फैसला भी कर चुके हैं। दरअसल हेमंत बैठक में आने से पहले ही इस आशय का आदेश दे चुके थे और बैठक में उन्होंने विधायकों को केवल आश्वासन दिया। जो लोग हेमंत सोरेन को नजदीक से जानते हैं उन्हें भी इस फैसले से आश्चर्य हुआ क्योंकि इतने बड़े फैसले को प्रचारित करना भी हेमंत ने ठीक नहीं समझा। न उन्होंने विधायकों को इसकी जानकारी दी और न ही मीडिया से बातचीत में ही इसका कोई संकेत दिया। उनका यह रूप उनके लगातार परिपक्व होते जाने का स्पष्ट प्रमाण है। इस साल मार्च में जब झारखंड की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और कोरोना का संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, हेमंत सोरेन सरकार ने इस निधि पर रोक लगाने का आदेश दिया था। उस समय उनके इस फैसले पर खूब सवाल उठाए गए थे और विपक्ष ने तो इससे पूरी तरह गलत करार दिया था। लेकिन हेमंत का यह फैसला वक्त की कसौटी पर पूरी तरह सही साबित हुआ। राज्य की तमाम आर्थिक गतिविधियां 7 महीने तक ठप रहने और केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिलने के कारण राज्य के हालात बेहद खराब हो चुके थे। कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद देने के लिए हेमंत सरकार ने जो साहसिक फैसले लिए उनका खर्च अलग से हुआ। इसके अलावा सभी विधायकों के पास 25-25 लाख रुपए भेजे गए ताकि वे अपने क्षेत्र के वैसे लोगों को मदद कर सकें जो लॉकडाउन के कारण बाहर फंस गए थे। इस रकम से प्रवासी कामगारों को बहुत मदद मिली। अब जबकि झारखंड कोरोना के संकट से बाहर निकलकर सामान्य स्थिति की तरफ लौट रहा है, हेमंत सोरेन सरकार ने विधायक निधि का 50% हिस्सा खर्च करने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह फैसला झारखंड के विकास को गति देने में बेहद असरदार साबित होगा। पिछले 8 महीने से जो विधायक अपने इलाके में विकास योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब ऐसा कर सकेंगे। उनके लिए यह संतोष की बात है कि उनके पास अब विकास योजनाओं के लिए पैसा आ गया है। भले ही आधी रकम ही आई है, लेकिन कुछ नहीं होने से अच्छा तो आधी रकम है। झारखंड में विकास निधि को खर्च करने का रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने रकम खर्च करने में कंजूसी बरती। इनमें से कुछ विधायक 5वीं विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो पहली बार विधायक बने हैं उनके लिए माहौल अनुकूल होगा। उन्हें अपने पूर्ववर्ती विधायकों द्वारा विकास निधि का पैसा खर्च नहीं करने की कीमत का पता चलेगा। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन सरकार के फैसले के बाद रकम खर्च करने वाले विधायकों की इलाके में लोकप्रियता बढ़ेगी तो दूसरी तरफ सरकार की भी तारीफ होगी। इस तरह इस फैसले का राजनीतिक लाभ भी हेमंत सोरेन को मिलेगा। हेमंत सोरेन ने विधायकों की भावनाओं को जिस तरह समझा और उसे कार्य रूप में बदला है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने यह फैसला कर साबित कर दिया है कि उनकी सरकार का हर कदम केवल झारखंड के व्यापक हित में होता है। इसमें कोई अगर मगर नहीं होता। यही कारण है कि हेमंत सोरेन केवल बहुमत के बल पर अपने फैसले को लागू कराने में विश्वास नहीं करते। इससे पहले कई अवसरों पर वह जन भावनाओं को देखकर अपने फैसले में बदलाव कर यह साबित कर चुके हैं। यह उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक परिपक्वता का परिचायक है। पिछले 3 दिन में उन्होंने विभागीय समीक्षा के दौरान जो भी निर्देश दिए या फैसला लिया, उनसे यह साफ हो जाता है कि उनके पास झारखंड को आगे ले जाने का विजन भी है और इच्छा शक्ति भी।
अब जबकि विकास निधि पर लगी रोक हटा ली गई है और विधायकों के पास योजनाओं की सिफारिश करने का अवसर आ गया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के विकास की गति को पंख जरूर लगेंगे। कोरोना काल में झारखंड सरकार ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए, उसकी पृष्ठभूमि में इस वैश्विक महामारी ने जो चुनौतियां पेश की हैं, 3.25 करोड़ लोगों का यह राज्य उनसे पार निकलकर विकास के नए युग में प्रवेश करेगा और तब देश की खनिज संपदा की जरूरतों की अधिकांश हिस्सा पूरा करने वाला राज्य पिछड़ा नहीं रह जाएगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।